हेलो फ्रेंड, आज आपको बताने वाला हूँ किसी भी मोबाइल की नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर एक चाइना का मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर इमरजेंसी कॉल और नो सर्विस का प्रॉब्लम है और घर के अंदर घुस जाने से हमारे नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं तो चलिए जान लेते हैं। तो पहले आप लोगों को मल्टीमीटर को बीप मोड में लगाना पड़ेगा, तो इस तरह साउंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दो करंट दिख रहे होंगे, GSM और GND। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू आती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2% वैल्यू दिखा रहा है, तो ये हमारी लाइन बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को ये वाला एक कैपेसिटर दिख रहा है, बैटरी का प्लस वाले पॉइंट पर रख के यहाँ पर आप लोगों को चेक करना होगा इस कैपेसिटर के अंदर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस कैपेसिटर के जो अंदर है वो लाइन बिल्कुल आ रही है और यहाँ पर ग्राउंड से ग्राउंड मिला लेना होगा। देखिए यहाँ पर ग्राउंड में भी आ रही है। तो हमारी जो बैटरी की जो डायरेक्ट सप्लाई आती है इसके अंदर आती है 3.7 वोल्टेज आती है। यहाँ पर जब तक सप्लाई नहीं आएगी तो हमारा ये काम नहीं करेगा RFIC। तो यहाँ तक हमारी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक IC तक ठीक है। और फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल की, तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये वाली क्रिस्टल IC दिख रही है, ये गोल्डन वाली, तो आप लोगों को ये वाली IC चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज करते समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो आप लोगों को ये वाला CPU दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ प्लेट रख दें, लोहे की प्लेट रख दें, इससे जो इसके ऊपर हीट ना जाए। नहीं हीट जाने से इसकी जो बॉल हैं इसके अंदर होती हैं, बहुत बारीक बॉल होती हैं, इस तरह होती हैं, नहीं तो वो पिघल जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, आपका मोबाइल डेड हो जाएगा, मतलब ख़राब ही हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह नेटवर्क प्रॉब्लम को चाइना मोबाइल की सॉल्व की जाती है। यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ सैमसंग का मोबाइल है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक कैपेसिटर दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी भी इसी तरीक़ा से वैल्यू चेक करनी होगी। यहाँ पर बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर रखते हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख रहा है, इस पर भी रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है, तो मतलब यहाँ से बैटरी की डायरेक्ट सप्लाई इस कैपेसिटर से होकर के फिल्टर RFIC के अंदर जा रही है। यहाँ तक तो लाइन हमारी ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये ग्राउंड में रख के यहाँ पर चेक करना होगा एंटीना पर। देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन आ रही है यहाँ की सीधी, देखिए यहाँ पर भी कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रही है। अब हम आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रही है, तो यहाँ से हमारी ये लाइन है बिल्कुल मिस हो चुकी है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर सीधी लाइन जो है, इसकी जो लाइन गई है वो इसके अंदर घुस चुकी है, यहाँ पर गई है। तो यहाँ से आप लोगों को जंपर मारना पड़ेगा साफ करके आप लोगों को। और यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये तो साफ दिख नहीं रहा है, जैसे कि कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारी एयरटेल की सिम काम नहीं करती है और वोडाफोन की अच्छे से काम करती है, या आइडिया की अच्छे से काम कर रही है और आइडिया की नहीं काम कर रही होती, जितनी भी कंपनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कॉइल दिख रही होगी, ये कॉइल क्या काम करती है ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये आप लोगों को कॉइल दिख रही है, यहाँ से 2 सप्लाई निकल के आती है और ये IC दिख रही है, इसके अंदर से आप लोगों को यहाँ पर एक सप्लाई बट जाती है और यहाँ पर भी बट जाती है। तो ऐसे में आपकी सिम किसी और कंपनी की काम कर रही है और किसी की नहीं काम कर रही है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई यहाँ से लेकर के यहाँ पर जंपरिंग करनी होगी आप लोगों को। ये भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं इसकी वजह से, और कंपनी की सिम काम नहीं करती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर गोल गोल सा क्रॉस का चिन्ह आ जाता है। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर ये क्रिस्टल IC है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और किसी पुराने मोबाइल से क्रिस्टल IC 26, जो भी इसके अंदर क्रिस्टल IC के अंदर नंबर हो 26 मेगाहर्ट्ज़ की, वो आप लोगों को लगा लेनी होगी। तो आप लोगों को बता दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, इसकी सप्लाई हमारी यहाँ पर 2 कैपेसिटर आप लोगों को और दिखेंगे। ये सैमसंग के मोबाइल के अंदर, किसी भी मोबाइल के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम प्लस पर रखते हैं, देखिए यहाँ प्लस पर रखते हैं और यहाँ पर आप लोगों को 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं।
देखिए यहाँ पर हमारी सप्लाई बिल्कुल आ रही है और इसके भी अंदर आएगी, RFIC के अंदर भी आएगी। ठीक है, इसकी जो क्रिस्टल आईसी है वो उखाड़ दी है और मैंने आपको बताया था इसकी जो आईसी की डायरेक्ट सप्लाई सीपीयू के अंदर जाती है, मेन आईसी के अंदर जाती है, तब हमारी नेटवर्क आते हैं मोबाइल के अंदर। और यहाँ पर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड मोबाइल की। यहाँ पर एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही मेथड है जो आप लोगों को मैंने बताया था, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा आईसियाँ होती हैं। इस कीपैड मोबाइल के अंदर आप लोगों को जो दिख रही है RFIC है, एक ही आईसी है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 3 आईसी दिखेगी एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। देखिए यहाँ पर 2G 3G आईसी है जो आप लोगों को दिख रही है। 2G 3G आईसी देख लीजिए कौन सी वाली होती है। तो आप लोगों को 2G 3G आईसी दिख रही है। यहाँ पर आप लोगों को ये आईसी लंबी सी दिख रही है, ये RFIC होती है। और जहाँ पर आप लोगों को एक और आईसी दिख रही है, ये वाली आईसी WTR होती है। जब भी हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर WTR आईसी की वजह से आती है, जैसे कि नो सिग्नल देना, इमरजेंसी कॉल देना। तो आप लोगों को यहाँ पर WTR आईसी को चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले आप लोगों को WTR आईसी तक हमारी जो बैटरी की पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है वो कैसे चेक करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोबाइल से पहले कॉल लगानी पड़ेगी। कॉल लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मीटर को 20 वोल्टेज पर सेट करना पड़ेगा, DC पर। उसके बाद आप लोगों को ये कैपेसिटर बड़े बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर ग्राउंड में रख करके आप लोगों को ये कैपेसिटर में चेक करनी होगी यहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर मोबाइल मेरे पास है नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर चेक करनी होगी सप्लाई। तो यहाँ लगभग 1.5 की सप्लाई आनी चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आती है, ठीक है, पावर आईसी से सीधी आती है, पावर आईसी से आती है। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर आप आईसी चेंज कर लो, WTR आईसी चेंज कर लो, चाहे RFIC चेंज कर लो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2G 3G आईसी है, यहाँ पर भी सप्लाई आती है बैटरी लगाने पर, कॉल लगाने पर। तो आप लोगों को यहाँ पर भी चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर RFIC में भी चेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी सप्लाई आती है। और यहाँ पर भी आप लोगों को वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। पहले तो इसकी लाइन चेक करनी पड़ेगी, लाइन हमारी सप्लाई ठीक है या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को ग्राउंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बीप मोड में ये सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू शो करा रहा है, 1 नंबर दिखा रहा है बीप का साउंड आने पर भी। देखिए यहाँ पर 1 नंबर दिखा रहा है, तो मतलब हमारा नेटवर्क बहुत ही लो आएगा और हम वो घर के अंदर घुस जाएंगे तो हमारे जो मोबाइल के नेटवर्क हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन पड़ जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को आगे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। देखिए यहाँ पर भी 1 दिखा रहा, अब इससे आगे बढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर सप्लाई कम से कम 3 4 5 आनी चाहिए, लेकिन ये सप्लाई बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पर 0 0 हो जाता है, लेकिन 0 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कराना चाहिए, वही वाला हमारा एंटीना का सप्लाई है। देखिए 1 नंबर दिखा रहा है मीटर में। इस मोबाइल के अंदर इतनी सप्लाई आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, ये इतनी सप्लाई पर काम करेगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर WTR आईसी को लगाया है, RFIC को लगाया है, 2G 3G भी आईसी को लगा दिया गया है। यहाँ पर इसकी जो आईसी हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इसके अंदर यहाँ पर सैमसंग के मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ये, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सप्लाई है
वो भी आप लोगों को ये वाली जो दूसरे नंबर की है ये इस तरह दिख रही है। पहले दूसरे नंबर पर ये एंटीना की सप्लाई है। देखिए यहाँ से आप लोगों को जंपर मारना पड़ेगा अगर कहीं से मिसिंग हो रही है तो। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है वायर, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल वायर नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। देखिए आ रही है। तो आप लोग को इस तरह अगर यहाँ से कोई भी वायरिंग मिसिंग हो जाती है तो डायरेक्टली आप लोग को यहाँ से जंपर मारना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर भी, यहाँ से भी अगर इस आईसी से भी यहाँ पर कोई सप्लाई ब्रेक हो रही है तो आप लोग को यहाँ से भी जंपर मारना पड़ेगा। इसमें जंपर लगा करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो बता दिया है किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों को किसी भी तरह का और भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।